नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में वोटों की गणित को सेट करने के लिए सभी पार्टियां आखिरी जोर आजमाइश कर रही है। झारखंड के रण का अब बस आखिरी मुकाबला बचा है और ये आखिरी मुकाबला ही निर्णायक होगा। इस अंतिम बाजी को जीतने के लिए बीजेपी ने बिरसा मुंडा पर दांव चलकर अपना हुकुम का इक्का खेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से ऐसा राजनीतिक पेच सेट किया कि सीधा असर झारखंड में भी चुनावी फिजा बदल सकता है। चुनावी मौसम ने झारखंड के सियासी मिजाज को भाप बीजेपी दिग्गज पीएम मोदी और पार्टी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की सियासत को साध लिया है। आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया और इस बार 150वीं जयंती का ये मौका चुनावी मौसम में और भी खास हो गया है। अब ऐसे में बिरसा मुंडा पर चला बीजेपी का ये दाव जेएमएम को कितना तनाव देता है और अंतिम मुकाबले से पहले वोटों की कितनी गणित बदलता है। तो झारखंड में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। इस दौरान सवाल यही उठता है कि जिस तरह से बिरसा मुंडा पर बीजेपी द्वारा चला यह दाव जेएमएम को आखिर कितना तनाव दे डालता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो चुनावी मौसम ने झारखंड के सियासी मिजाज को भाप बीजेपी के दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने झारखंड सियासत को साध लिया है। आदिवासी वोट की लड़ाई में बीजेपी झारखंड की चुनावी पिच पर सियासी दांवपेच आजमा रही है। अब बिहार और दिल्ली से भी आदिवासी लैंड को साधने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन किया। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तब बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के उलिहातू पहुंचे थे। उलिहातू बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है और प्रधानमंत्री मोदी का खिताब कारगर साबित हुआ और बीजेपी ने राजस्थान की जंग जीत ली। हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है। इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। जिस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं तमाम रिपोर्ट्स में जताई जा रही थी, उन राज्यों में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना लिया। बीजेपी इस बार झारखंड जीतने के लिए भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और पड़ोसी राज्य की जमीन से आदिवासी लैंड को साधने की कवायद में जुटी है। यानी आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक के जरिए आदिवासी पिच सेट करने की कोशिश बीजेपी में दिखाई दे रही है। और ऐसे में बीजेपी की यह रणनीति क्या कारगर साबित होगी, क्योंकि इसे वोट बैंक के सहारे हेमंत सोरेन ने 5 साल सत्ता के सिंहासन पर राज किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रतीकों की राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस बार बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से सरकार बना पाएंगे या फिर हेमंत बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बिरसा मुंडा वाला ये दाव बीजेपी का कितना हुकुम का इक्का साबित होता है और जेएमएम को कितना तनाव देता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता राष्ट्रीय जी हमारे साथ है, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता एलएन तिवारी जी हमारे साथ है और राजनीतिक विश्लेषक कुंदन कुमार तिवारी जी हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी, जहां एक तरफ आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो,
एक तरह से जनजातीय महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है और आदिवासियों को साधने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। 2019 का चुनाव देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को आरक्षित सीटों पर ही हुआ था, तो अब की बार उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए और एक कमबैक के लिए आदिवासियों को साधने की कोशिश, इस चुनौती को कांग्रेस किस तरह से देख रही है? रिया जी, क्या पिछली पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी जो झारखंड नहीं आई थी क्या? एक दूसरा, झारखंड आई थी तो ये लोग कहाँ छोड़ आए थे बिरसा मुंडा जी को? बिरसा मुंडा जी तो यहीं थे, तो क्या उस समय इनको याद नहीं पड़ा? और अगर याद पड़ा तो इनकी ये दुर्गति क्यों हो गई? तभी सीट हार क्यों गए? तीसरी बात, बिरसा मुंडा जी को जनजातीय ही बता रहे हैं और झारखंड के लोग, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो गठबंधन की सरकार राजद की है, हम लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा। तो ये कोई दाव नहीं चलेगा। आप लोग शब्दों से नवाजिए इनको, कभी इनको यशस्वी प्रधानमंत्री बोलिए, कभी चाणक्य बोलिए अमित शाह जी को, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं। चुनाव परिणाम 23 तारीख को जब आएगा तो ये टाटा फिक्स हो जाएंगे और तब ये कहेंगे कि कहीं चूक हुई, हम लोग फिर इसकी समीक्षा करेंगे। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। सभी सीटों पर ये मुंह की खाएंगे। जहां 1 नंबर आएंगे भी वहां बहुत कम वोटों से 1 नंबर आएंगे। ऐसे अधिकांश सीटों पर ये 2 नंबर 3 नंबर में। ठीक है राष्ट्रीय जी, वो कह रहे हैं सभी सीटों पर मात का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राष्ट्रीय जनजातीय जो वीर माटी के दिवस पर हम मनाते आए हैं और उस पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो जहां तक अभी बात हो रही कि भगवान बिरसा मुंडा की याद आई, तो सबसे पहले मैं याद दिला दूं कि भगवान बिरसा मुंडा तो एक वीर शहीद के रूप में भी माने जाते हैं, महान क्रांतिकारी के रूप में भी माने जाते हैं और हमें बहुत गर्व है कि हम लोग इसी भूमि पर है, भूमि पर हम लोगों का जन्म हुआ, तो ये बहुत गौरव की बात है। लेकिन इतने सालों से जब भी शासन रहा है कांग्रेस का 60 सालों तक, तब तक क्यों याद नहीं आई? और ये राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का निर्णय किसने लिया, ये भी याद किया जाए। और तीसरी बात कि अगर हम जनजातीय गौरव दिवस की जहां पर बात करते हैं तो हम आदिवासियों के लिए मन में क्या श्रद्धा है, इसका तो एक ताजा उदाहरण हमारी माननीय जो यहाँ की राज्यपाल रही है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो पहली राष्ट्रपति बनी जनजातीय, और इसमें भी हमें गर्व महसूस होता है। और राष्ट्रीय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझ गई थी कि अगर झारखंड की सत्ता की सीढ़ी चढ़नी है तो उसके लिए आदिवासियों के बगैर वो नहीं हो सकता, इसलिए अब की बार इतनी जोर आजमाइश? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी बात होती तो ये आदिवासी की बात तो पहले से करती जा रही है। पहले प्रधानमंत्री जो उनके गांव से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, ये पहले प्रधानमंत्री जो उनके गांव गए थे, तो ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए इसको। मैं ये कहती हूँ कि आदिवासी की प्रधानता जरूर रही है और ये जो आदिवासियों के साधने की बात जो अभी भी जो वर्तमान सरकार की पार्टी और उनके जो गठबंधन है वो लोग कर रहे थे, इस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आदिवासियों की अगर भलाई की बात करते तो आदिवासी जो अभी 7400 केसेस से ज्यादा जो बलात्कार हो या महिला पर अत्याचार हो या बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर जो दुमका में अभी केस हुआ था, तो ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते। और ये कहीं ना कहीं महिला सम्मान की बात होती, महिला आदिवासी सम्मान की बात होती। आज अगर आदिवासी महिलाएं जो शिकार हो रही है इस बलात्कार की या अत्याचारों की, तो कौन हो रही है? महिलाएं हो रही है। आज भी जब हम घुसपैठियों की बात करते हैं तो कौन इस पर अत्याचार हो रहा है? आदिवासी बहनों पर हो रहा है। तो इसलिए ये आदिवासियों की बात अब ज्यादा हो रही है। ये और बात है कि पहले भी ये बात होती थी। ठीक है राष्ट्रीय जी, कुंदन जी आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ बिरसा मुंडा की जयंती, दूसरी तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार बोल लीजिए इसे
जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है, और तीसरी तरफ झारखंड का चुनाव। क्या लगता है कितना इंपैक्ट इसका? अगर आप देखेंगे और पता होगा आपको, तो भाजपा ये पिछले 5 सालों से कर रही है जनजातीय गौरव दिवस। उन्होंने गुजरात में भी भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगाई है, मध्य प्रदेश में भी लगाई है, राजस्थान में भी लगाई है, और बहुत जगह लगाया है, क्योंकि पूरा देश घूमता हूं मैं, तो मुझे पता है। ठीक है, कल मैं आपके टीवी चैनल डिबेट पे मैंने ये बात कही थी कि अभी जनजातीय गौरव जो दिवस मना रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी का निजी हो सकता है, पर आदिवासियों के साथ जो कम्युनिकेशन है भाजपा का, वो थोड़ा कम हो गया है। उसका कारण मैंने कल आपको बताया था। एक लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद इतने आदिवासी चेहरों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। आदिवासियों की शुरुआत से ही, झारखंड की जब से चुनाव की बिसात बिछी है तब से ही वो आदिवासियों की बात कर रहे हैं। और इसका इसलिए मैं सवाल ले रही हूं आपसे कुंदन जी, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में अब सिर्फ अंतिम पारी बची है, 20 नवंबर को उसके लिए भी वोटिंग होनी है, और उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की बात कर लीजिए, जिस तरह से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है इसे, तो उसका कितना इंपैक्ट, जो असर या फायदा जो बीजेपी ढूंढना चाह रही है, क्या मिल पाएगा? देखिए रिया जी, मुझे नहीं लगता है कि उतना फायदा इससे होना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल से मना रहे हैं चुनाव में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत पहले ही पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि हम बहुत जगह भगवान बिरसा मुंडा जी की स्मृतियां और मूर्तियां लगाएंगे, चौराहे लगाएंगे। वो कोशिश कर रहे हैं इस बात को कि हम अपना कम्युनिकेशन पूरी तरह से आपके साथ है। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि ट्राइबल, जैसे झारखंड की जो ट्राइबल यूनिट है वो बहुत डिफरेंट है। 4 ट्राइब है, संथाल है, कोल्हान है, मुंडा है और उरांव है, और ऐसे 32 जनजातियां हैं। और क्या प्रॉब्लम क्या आती है लगातार कि आप सिर्फ संथाल, कोल्हान और ऐसे, लेकिन डिवीजन जब आप देखेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ वोटर सिस्टम बहुत अलग हो जाता है। 4 ट्राइब संथाल की तरह वोट नहीं करना चाहता, कोल्हान हो की तरह वोट नहीं करना चाहता, तो वो इम्पैक्ट होता है। तो जहां तक बात आती है पर्सनल कम्युनिकेशन की, देखिए बाबूलाल जी संथाली होने के बावजूद भी वो संथाल चुनाव नहीं लड़े, वो कहीं और से लगे नॉर्मल से चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिए कोल्हान से इनके अभी कुछ दिन पहले ही जम्पे सोरेन जी इनका आए हैं, जिससे उनका कोल्हान में खाता इस बार खुल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इनके पहले लक्ष्मण गिलवा जी सांसद थे, इनके साथ जो हो ट्राइब के साथ लगातार कम्युनिकेशन कर रहे थे। पर राष्ट्रीय जी वो कह रहे हैं एक गैप है, बीजेपी और जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में एक गैप है। बाबूलाल मरांडी का उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अपने क्षेत्र से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? ये चुनाव लड़ने का निर्णय जो है या टिकट मिलने का निर्णय, ये तो चूंकि ऊपरी स्तर पर होता है, इसलिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि इच्छा अनुसार नहीं कि मैं यहाँ लड़ूंगा वो वहां लड़ेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र से है अगर वहां से लड़ते तो आपको नहीं लगता एक अलग मैसेज जाता है, एक अलग संदेश जाता है, और इसी की वो बात कर रहे हैं कुंदन जी। जी, मैसेज जाता है जरूर, लेकिन ये मैं कह रही हूँ ना, ये निर्णय जो है वो हमारे उच्च स्तरीय कमेटी लेती है, इसलिए उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन अभी आप जनजातीय गौरव दिवस की बात कर रहे थे और कुंदन जी भी इस पर बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो ये पिछले बजट में ऐसा क्यों होता कि एकलव्य जो विद्यालय है वो खुलता। उसी तरह जनजातीय जो मंत्रालय वो पहली बार बना इतने सालों में, अगर हम 60 साल की तुलना करते हैं तो पहली बार बना जनजातीय मंत्रालय। उसी तरह 65,000 करोड़ रुपए जो आदिवासी गांव के विकास के लिए दिए जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होती। और बताइए तिवारी जी आपका जवाब, वो कह रही है जनजातीय मंत्रालय हमने बनाया, इतने रुपए हमने दिए। तिवारी जी आप पूरी कर लीजिएगा बात। राष्ट्रीय जी 10 सेकंड मुझे और दिया जाए। अगर हम इनके जो वर्तमान सरकार के जो आदिवासी माटी की और बेटी की बात करते हैं, उस पर मैं फिर एक बार आना चाहती हूँ। अगर ऐसा होता तो ये जो सीता सोरेन के लिए जो अपशब्द कहे गए और उनके बारे में वो चुप्पी साध गए, ऐसा नहीं होता। अगर बंगाल में वो डॉक्टर के साथ वो दुर्घटना घटी, अगर वो उसको अगर मान रहे हैं, अगर बंगाल की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जी, तो मणिपुर की भी सवाल उठेंगे। नहीं, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि तो आप मणिपुर भी बोलिएगा ना, बंगाल अगर आप ला रही है तो आप मणिपुर भी लाइए। इस पर इन्होंने चुप्पी, मणिपुर का इतिहास बहुत पुराना है, अगर उस पर जाऊंगी तो आपके 2 चैनल का समय चला जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जो चुप्पी साधने का जो इनका है, उस पर मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे दुर्व्यवहार जब किए जाते हैं तब इनकी चुप्पी साधी जाती है, और तब ये कहते हैं कि महिला का सम्मान करें, आदिवासियों का सम्मान करें। तो यहाँ पर हमें पहले से ही है आदिवासी का हितैषी बनना
और आदिवासी का हितैषी दिखावे की कोशिश करना, ये दोनों दो बात है। इससे पहले जिन जिन तरह के हथियार इनके पास थे सब चलाए। 2 आदिवासी मुख्यमंत्रियों को इन्होंने उतारा तो इन्होंने नया प्रयोग शुरू किया, उड़ीसा से ला करके रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब देखे थे ये पीट गए तो अब इनके पीठ के तरफ से आंसू गिर रहे हैं। हाँ, सामने से नहीं, पीठ के तरफ से आंसू गिर रहे हैं। तब ये आदिवासी हम राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बना रहे हैं, तो हम बिरसा मुंडा जी को गौरव दिवस बना रहे हैं। शांत रहिए, शांत रहिए। आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा पिट गया रघुवर दास जी वाला, तब इनको लग रहा है कि बिना आदिवासी की सीढ़ी लिए हम सत्ता तक नहीं जा सकते, तो अब ये दिखावा कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, आपने अभी इनसे पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से कि अगर बंगाल का नाम ले रही हैं तो मणिपुर का नाम लीजिए, तो ये कितना सफाई से काट रही है उस बात को कि मणिपुर वाला तो पुराना हो गया, ये डॉक्टर का नया है और मणिपुर में जो घटनाएं घटी वो सब पुराना हो गया। तो इनके मन से मीठा तो गप और तीता तो थू, ये करते हैं ये। इनको सिर्फ सेंटिमेंटल इशू चाहिए, इनको हिंदू मुस्लिम चाहिए, इनको मंदिर मस्जिद चाहिए, उसी मुद्दे को पकड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब देख रहे हैं कि ये मुद्दा काम आने वाला नहीं है, चूंकि अभी 4 महीना पहले पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं रिया जी, और उसमें ये पिटे हैं। अब इनको लग रहा है कि आदिवासी सीटों पर, संथाल के सीटों पर और ये तरह तरह के उपयोग करते हैं। इनके पास अपने नेता नहीं है, ये चंपाई सोरेन जी को ले गए, सीता सोरेन जी को ले गए। मैं बात करूंगी अभी। राष्ट्रीय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि तिवारी जी कह रहे हैं, शो ऑफ की राजनीति करती है, प्रतीकों के सहारे चलती है कि आप महाराष्ट्र गए तो शिवाजी महाराज की बात कर ली, आप गुजरात गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर ली, झारखंड आ गए तो भगवान बिरसा मुंडा की बात कर ली, पंजाब आप चले जाए तो आप गुरुद्वारा चले जाते हैं, उत्तराखंड की बात कर ले तो आप केदारनाथ की बात ले आते हैं। क्या सिर्फ प्रतीकों के सहारे बीजेपी चल रही है? प्रतीकों के सहारे की बात नहीं है। हम अपने भी याद करते हैं, अपने सबकक्ष लोगों को भी याद कराते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस झारखंड आए तो बिरसा मुंडा की बात करें। जनजातीय गौरव दिवस, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं। बिरसा मुंडा जी को अभी इनको कहिए कि मुद्दों में बदलाव लाए, विकास की पीढ़ी को अपनाए। बिना विकास के अब सरकार ये जनता सुनने वाली नहीं है। ये कभी आदिवासी, कभी नन आदिवासी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, अब ये सब चलने वाला नहीं है। आप देख रही होंगी कि जो चुनाव के प्रचार के तौर तरीके हैं, वो पूरी जनता देख रही है किस तरह से चुनाव के तौर तरीके हैं, प्रचार के तौर तरीके बदल रहे हैं या नहीं? महिलाओं की बातों, पहले जो हो हल्ला होता था, अब वो हल्ला नहीं है। अब धीरे धीरे मतदाता जागरूक हो रहे हैं। और पहले से क्यों नहीं याद आई? उन्हीं से बुलवाइए, चाहे हमसे बुलवाइए। इसलिए ये बात मत करिए कि झूठों की राजनीति आप करिए। ठीक है कुंदन जी, जिस तरह से सवाल जो मेरा था, क्या प्रतीकों के सहारे चलने को मजबूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए ये सवाल जो है, बिल्कुल मुझे लगता है रिया जी, माफी चाहूंगा, तो ये सवाल सही नहीं है। अपने पूर्वजों को याद करना, अपने उन लोगों को याद करना जो लोगों ने उनको सम्मान देना, ये हमारा संस्कार है, ये भारतीयों का संस्कार है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अभी एल.एन. तिवारी जी ने कहा कि आदिवासी महिला को बनाया इन्होंने क्यों नहीं बनाया? फिर किसी आदिवासी पुरुष को ही बना देते। चलिए कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि ये पॉइंट नहीं है, इलेक्शन में ये कोई पॉइंट नहीं होता। अपने पूर्वजों को याद करना, उनको स्थापित देना, उनको जगह देना, उनकी कार्यशैली के बारे में बातचीत करना, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे संस्कार हैं। क्योंकि आप समझिए, इसी देश में पितरपक्ष जैसा त्योहार मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है पितरपक्ष, पूरे देश में मनाया जाता है ताकि हम अपने पूर्वजों को याद कर सके। तो अगर पूर्वजों को याद किया जा रहा है तो बुराई नहीं। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि आदिवासी चेहरा एक ढकोसला। अगर ठीक है तो जयंत सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी को नहीं बनाते,
किसी आदिवासी चेहरे को बना देते ये भी कैंडिडेट, तो एक मैसेज जाता। इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं किया। देखिए, जहां तक बात है काम करने की, तो भाजपा ने कोशिश की है कि ट्राइबल्स के साथ, उनके साथ यानी कोशिश की गई है कनेक्ट बिल्ड करने की। हाँ, कनेक्ट कोशिश की गई है, पर वो सही तरीके से कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्योंकि देखिए जेवीएम में बाबूलाल जी बहुत समय से थे, सडनली पार्टी में वो आए, पार्टी में आने के बाद पूरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जेवीएम बन गया। उनके मैक्सिमम जिला अध्यक्ष 12 जिला अध्यक्ष जेवीएम के हो गए, लोकसभा में टिकट जेवीएम के एक्स नेताओं को मिलने लगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था वो नाराज हो गया। आप सडनली सोचिए, जो मेहनत आदिवासी मेहनत कर रहा था, आपके लिए खून पसीना बहा रहा था, अचानक से आप उसका पांव काट देते हैं। आप सोचिए, जिस कम्युनिटी के एक नेता को इन्होंने अभी बनाया कार्यकारी अध्यक्ष, उस कम्युनिटी का ना के बराबर संख्या है झारखंड में, और आप उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं। आप एक सेक्शनल यूनिट को और ग्रोथ दीजिए जो आपको वोट बैंक के तौर पे देंगे। तो डिसीजन मेकिंग वहां गड़बड़ हुई है और लगातार ये देखा जा रहा है। बताइए राष्ट्रीय जी, वो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि कनेक्ट करने की कोशिश जरूर की गई जो भी आदिवासी समाज है या ट्राइबल्स है उनके साथ, लेकिन वो जो प्रोसेस यूज किया गया वो ठीक नहीं था। कैसे ठीक सही नहीं था वो मैं जानना चाहती हूँ कि इसे प्रोसेस ठीक नहीं होने की एक पहली बात है कि प्रोसेस की बात ही नहीं है। ये हर एक मनुष्य के संवेदना की बात है, जैसा कि अभी सुनील जी कह रहे थे कि ये संवेदना की बात है। हर एक जो हमारे धर्म के लोग हैं, नहीं, अगर वो ये बात मान रहे हैं कि बिरसा मुंडा को याद करना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आप लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो साथ में कुंदन जी ने ये भी अभी कहा कि इसका ज्यादा फायदा बीजेपी को चुनाव के लिहाज से नहीं होगा। कुंदन जी, ठीक है, हम कोई चुनाव के हिसाब से कि हमारा लाभ होगा या हानि होगा, हम पहली बात तो की कोशिश नहीं करते। हमारा चुनाव जो है वो चुनाव कम और देश के लिए और राष्ट्र के लिए, राज्य के विकसित होने के लिए ये हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव जीत या हार के लिए नहीं है। ये जनता अच्छी तरह अब समझ रही है कि हाँ, हमने कहाँ धोखा खाया था। तो ये तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं। पहले तिवारी जी आऊंगे आपके पास, एक बार कुंदन जी आपका रिएक्शन। मैं एक बात, देखिए जैसे राष्ट्रीय जी नमस्कार, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी चुनाव हार जीत के लिए लड़ती है। जो भी चीजें हम पूर्वजों को याद कर रहे हैं वो अलग बात है। कोई भी पार्टी इसलिए चुनाव नहीं लड़ती है कि वो हार जाए। और जहां तक कोशिशें, जिस तरह के इवेंट किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं चुनाव के समय में ताकि उसका महत्वपूर्ण बढ़े और वो हमें वोट के तौर पे कन्वर्ट हो। ये पहले इवेंट्स नहीं हो रहे थे। और जहां तक बात है, आप ये बात कह रही हैं कि अगर विकास की बात कर, रघुवर दास की सरकार में विकास का पॉइंट थोड़ा कम था, आप मानिए इस बात को। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं ले पाए? आपके रघुवर दास के बेटे रघुवर दास की सरकार में इतना अच्छा काम किया होता तो राष्ट्रीय जी डेफिनेटली आप लोगों को फिर से मौका मिलता। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उनके हम रघुवर दास के काल के समय की बात करें तो कोई भी ऐसा काम नहीं था जो गलत हुआ था। चाहे वो 1 रुपए में महिलाओं की रजिस्ट्री किया गया था, और चाहे सखी मंडलों की जो 2,20,000 सखी मंडल जो उन्होंने किया था, और वो स्वरोजगार सखी मंडलों के ऊपर लाठी भी चली थी राष्ट्रीय जी। रघुवर दास की पुलिस नहीं सखी मंडलों के ऊपर लाठी चलाया था। जी, ये बात अभी भी हुई और पहले भी हुई है, ये बात मैं इनकार नहीं कर। अरे तुम आप ये पहले की बात छोड़िए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर किसी चीज को गिना रहे हैं, काउंट करा रहे हैं, आप कहिए ना कि टीसीएस कोलकाता क्यों चला गया? टीसीएस हेडक्वार्टर की बात चल रही थी रांची में बनने की, आपके डायरेक्टर थे रघुवर दास जी के बेटे, क्यों चला गया टीसीएस? क्यों टीसीएस झारखंड नहीं आ सकता था? टीसीएस आता था, रोजगार मिलता, लाखों लाख रोजगार मिलता, क्यों नहीं बात किया? झुटको के डायरेक्टर थे ना। ठीक है, समय की कमी, राष्ट्रीय जी छोटा सा जवाब दे दीजिए। जी, मैं एक बार यही बात कहना चाहती हूँ कि ये झूठ का जो वादा है उसके कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा जो वादा है वो हमारे मोदी सरकार की जो गारंटी है वो कहीं नहीं चूक हुई है। चाहे वो आप जो 550 साल के बाद राम मंदिर की बात कर ले, या फिर 370 की 35 की बात कर ले, या 3 तलाक की बात कर ले, या शौचालय निर्माण की बात कर ले, ऋण जन योजना की बात कर ले, मुद्रा योजना की बात कर ले। और अब हम झारखंड पर आते हैं तो मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा बहनें जो लाभान्वित हुई। चलिए, चुनाव का मौसम है और अलग अलग दाव सब चल रहे हैं। छोटी सी जवाब तिवारी जी, छोटा सा जवाब, समय का अभाव है। हम जवाब देने के लिए उंगली ऊपर नहीं किए हैं, हम ये कहने के लिए ऊपर किए हैं कि भेदभाव ना बरतिए। डिबेट जब करने लगिए आप पूरा रिले करिए, बीजेपी से कितना बुलवा रही हैं वो समय देख लीजिए। ठीक है तिवारी जी, थोड़ा सुधार करिए रिया जी, थोड़ा सुधार करिए।
ठीक है, अगली बार आपको जोड़िएगा तो आपको ज्यादा समय देने की कोशिश करेंगे। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राष्ट्रीय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में मचा चुनावी घमासान अब जल्द थमने वाला है। 20 नवंबर को अंतिम और आखिरी चरण के लिए मतदान है, 23 को नतीजे हैं। हालांकि उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा को लेकर चला भारतीय जनता पार्टी का यह दाव आखिर कितना काम करता है, जेएमएम के लिए कितना तनाव बनता है और बीजेपी के लिए कितना हुकुम का इक्का साबित होता है, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।